अन्नपूर्णा शुक्ला आप। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इस वक्त वाराणसी से अपना परिचय नामजदगी दाखिल करने पहुंच चुके हैं। आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि वज़ीर आज़म परिचय नामजदगी दाखिल करने पहुंच चुके हैं। एनडीए के बड़े लीडरान भी उनके साथ मौजूद हैं। इस वक्त बनारस में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अपने परिचय नामजदगी दाखिल करने के लिए पहुंच चुके हैं। पीएम मोदी ने अपना परिचय नामजदगी दाखिल कर लिया। एनडीए के बड़े लीडरान जिनमें नीतीश कुमार, रामविलास पासवान शामिल थे, वो भी उनके साथ इस वक्त मौजूद थे। बल्कि वज़ीर आज़म अभी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी परिचय नामजदगी दाखिल करने के लिए दफ्तर में पहुंच चुके हैं। उनके साथ एनडीए के बड़े लीडरान जैसे नीतीश कुमार और रामविलास पासवान भी शामिल हैं। इस बार वज़ीर आज़म बनारस में पहुंच चुके हैं, जहां पर वो अपने परिचय नामजदगी दाखिल करेंगे। आपको बता दें कि आज बनारस में वज़ीर आज़म का रोड शो भी होने वाला है। इसके बाद वज़ीर आज़म रोड शो करेंगे। उनके साथ बड़े लीडरान भी मौजूद रहेंगे। रामविलास पासवान, नीतीश कुमार भी पहुंच चुके हैं बिहार से उनकी हौसला अफजाई करने के लिए, उनका साथ देने के लिए। और इस वक्त लोगों का हुजूम देखा जा रहा है और ये बीजेपी आज अपनी ताकत का मुजाहिरा करेगी। बनारस में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी परिचय नामजदगी दाखिल करने के लिए पहुंच चुके हैं। उसके अलावा वज़ीर आज़म आज बनारस में कई सारे प्रोग्रामों में भी शिरकत करेंगे, जिनमें उनका एक रोड शो शामिल है, जो सबसे बड़ा रोड शो माना जाता है। और आज लोकसभा सीट से परिचय नामजदगी दाखिल करेंगे। वज़ीर आज़म के परिचय नामजदगी के प्रोग्राम को शानदार और तारीखी बनाने की तैयारी की गई है। एनडीए के कई बड़े लीडरान इस मौके पर वाराणसी में मौजूद हैं। परिचय नामजदगी दाखिल करते वक्त बीजेपी सदर अमित शाह, उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ, आसाम के वज़ीर आला सर्बानंद सोनोवाल, मरकज़ी वज़ीर राजनाथ सिंह और वज़ीर दिफा निर्मला सीतारमण भी उनके साथ मौजूद रहेंगी। साथ ही साथ सुषमा स्वराज और मरकज़ी वज़ीर नितिन गडकरी, पीयूष गोयल, हेमा मालिनी, जयप्रदा, मनोज तिवारी, रवि किशन समेत कई कद आवर लीडरान भी मौजूद रहेंगे। आप इस वक्त देख सकते हैं कि किस वक्त लोगों का हुजूम जुट गया है बनारस में। आज वज़ीर आज़म की रैली, एक मेगा रोड शो भी होने वाला है, जिससे अपोजिशन को उनकी ताकत का अंदाज़ा हो जाएगा। वज़ीर आज़म आज वाराणसी लोकसभा सीट से अपना परिचय नामजदगी दाखिल करेंगे। वज़ीर आज़म के परिचय नामजदगी के प्रोग्राम को शानदार और तारीखी बनाने की तैयारी की गई है। एनडीए के बड़े लीडरान इस मौके पर वाराणसी में मौजूद हैं। परिचय नामजदगी दाखिल करने के वक्त बीजेपी सदर अमित शाह, उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ, असम के वज़ीर आला सर्बानंद सोनोवाल, मरकज़ी वज़ीर राजनाथ सिंह, वज़ीर दिफा निर्मला सीतारमण, सुषमा स्वराज, मरकज़ी वज़ीर नितिन गडकरी, पीयूष गोयल, हेमा मालिनी, जयप्रदा, मनोज तिवारी, रवि किशन समेत कई कद आवर लीडरान भी मौजूद रहेंगे। इस वक्त वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इलेक्टोरल ऑफिस में पहुंच चुके हैं और अपने कागजात नामजदगी दाखिल करने का इंतज़ार कर रहे हैं। एक तरह से देखा जाए बैठे हुए हैं, जो फॉर्मेलिटीज़ पूरी होती हैं कागजात दाखिल करने में, उसका वो इंतज़ार कर रहे हैं।
पर्चा नामजदगी की कार्रवाई, कागज़ी कार्रवाई जो होती है वो इस वक्त जारी है। वज़ीर आज़म ने अपने कागजात जमा कर दिए हैं और इस कार्रवाई के बाद अब वो इंतज़ार कर रहे हैं, जो ये सरकारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं उसका इंतज़ार कर रहे हैं कि वो उसके बाद फाइनली आखिरकार अपना पर्चा नामजदगी दाखिल करेंगे। आज बनारस में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अपना पर्चा नामजदगी दाखिल करने के लिए पहुंच चुके हैं। इसके बाद वज़ीर आज़म कई रैलियों से खिताब करेंगे, कई प्रोग्राम्स हैं उनके, और इस पर्चा नामजदगी के प्रोग्राम को शानदार और तारीख़ी बनाने के लिए काफ़ी तैयारियां की गई हैं। एनडीए के बड़े लीडरान इस मौके पर वाराणसी में मौजूद हैं। पर्चा नामजदगी दाखिल करते वक्त बीजेपी सदर अमित शाह, उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ, असम के वज़ीर आला सर्बानंद सोनोवाल, मरकज़ी वज़ीर राजनाथ सिंह, वज़ीर दिफा निर्मला सीतारमन, सुषमा स्वराज, मरकज़ी वज़ीर नितिन गडकरी, पीयूष गोयल, हेमा मालिनी, जयप्रदा, दिल्ली बीजेपी सदर मनोज तिवारी, अदाकार रवि किशन जो इस बार गोरखपुर से बीजेपी के टिकट पर इंतखाब लड़ेंगे वो भी यहाँ पर मौजूद है। उसके अलावा कई कदावर लीडर भी मौजूद रहेंगे, जिनमें नीतीश कुमार और रामविलास पासवान भी शामिल हैं। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी लोकसभा में एक स्थान करने के लिए अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्देशित हुआ। ईश्वर की शपथ लेता कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा और मैं सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हलफ लिया और उसके बाद उस हलफनामे पर दस्तखत करते दिखाई दे रहे हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने पर्चा नामजदगी दाखिल कर लिया है। वाराणसी लोकसभा सीट से उन्होंने अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। हलफ लेने के बाद हलफनामे पर दस्तखत करते हुए और तमाम कागजात पर जो लवाजमात होते हैं वो पूरा करने के बाद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने वाराणसी लोकसभा सीट से अपना पर्चा नामजदगी दाखिल कर लिया। इस वक्त कागजी लवाजमात जो होती हैं, ऑफिशियल लवाजमात, सरकारी लवाजमात जो होती हैं वो पूरी की जा रही हैं। वज़ीर आज़म बिल्कुल इत्मीनान से इंतज़ार कर रहे हैं, देख रहे हैं कि जब तक ये कागजी कार्रवाई पूरी हो जाए। पर्चा नामजदगी
से कबल वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी काशी के कोतवाल मंदिर भी गए थे, जहां पर उन्होंने काल भैरव मंदिर में पूजा अर्चना की। लोगों ने वज़ीर आज़म के काफ़िले पर फूलों की बारिश की थी। एक हुजूम सा देखा गया, भीड़ सी देखी गई। हज़ारों लाखों की तादाद में, कह नहीं सकते कि हज़ारों लाखों, लेकिन बहुत दूर दूर तक जहां नज़रें जा रही थी वहां पर लोगों को देखा गया। वज़ीर आज़म के काफ़िले पर फूलों की बरसात की गई, फूलों की बारिश की गई। वज़ीर आज़म ने कोतवाल मंदिर में काल भैरव मंदिर में पूजा अर्चना की। उसके बाद अपना पर्चा नामजदगी दाखिल करने के लिए पहुंच गया और इस वक्त आप देख रहे हैं कि वज़ीर आज़म ने अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। कागज़ी लवाजमात पूरी हो रही हैं, सरकारी लवाजमात। दस्तखत वज़ीर आज़म ने कर दिए हैं, हलफनामा भी पढ़ लिया है। उसके बाद अब इंतज़ार कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने पर्चा नामजदगी से पहले बूथ कारकुनों से भी खिताब किया। कहा, मैंने भी चिपकाए हैं पोस्टर, मैं भी एक ज़रिया रहा हूँ चुनाव लड़ने का। पर्चा नामजदगी से कबल वज़ीर आज़म ने बूथ कारकुनों से खिताब भी किया। उन्होंने कहा कि पहली बार अवाम हुकूमत के साथ है, पहली बार लोगों ने देखा है कि कैसे चलती है हुकूमत कैसे चलाई जाती है, ये अवाम को पहली बार मालूम हुआ है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा, बूथ कारकुनान से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि मैंने भी पोस्टर चिपकाए हैं, बीजेपी सिर्फ एक ज़रिया रहा है मेरे लिए अवाम चुनाव लड़ने का, और ये असल में ये चुनाव अवाम लड़ रही है। उससे पहले वज़ीर आज़म काशी के कोतवाल मंदिर पहुंचे और उसके बाद काल भैरव मंदिर में भी पूजा अर्चना की। लोगों का एक हुजूम देखा गया, हज़ारों की तादाद में लोग देखे गए। लोगों ने वज़ीर आज़म के काफ़िले पर फूलों की बारिश की। वज़ीर आज़म ने कहा कि हिंदुस्तान की तारीख़ का ये सबसे बड़ा चुनाव है और मोदी की लहर का अपोजिशन के पास कोई तोड़ नहीं है। ये वज़ीर आज़म का कहना था जब वो अपने कारकुनान से ख़िताब कर रहे थे कि ये हिंदुस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा चुनाव है और अपोजिशन के पास मोदी की लहर का कोई तोड़ नहीं है। अपोजिशन घबराई हुई है, बौखलाई हुई है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज थोड़ी देर कबल, कुछ ही मिनट कबल वाराणसी लोकसभा सीट से अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। वज़ीर आज़म के पर्चा नामजदगी के प्रोग्राम को शानदार और तारीख़ी बनाने की पूरी तरह से तैयारी की गई थी। एनडीए के बड़े लीडरान इस मौके पर वाराणसी में मौजूद हैं। पर्चा नामजदगी दाखिल करते वक्त बीजेपी सदर अमित शाह, उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ, असम के वज़ीर आला सर्बानंद सोनोवाल, आपको बता दें कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 2014 का इंतखाब भी वाराणसी से ही लड़ा था। उस वक्त उनके ख़िलाफ़ अरविंद केजरीवाल खड़े हो गए थे और इस बार हालांकि अरविंद केजरीवाल की उस वक्त बनारस से ज़मानत ज़ब्त हो गई थी। इस वक्त कांग्रेस ने अजय राय को टिकट दिया है। पहले ये कयासाराइयाँ लगाई जा रही थी कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़ प्रियंका गांधी को कांग्रेस खड़ा कर सकती है, लेकिन आखिरकार कांग्रेस ने ये मुनासिब नहीं समझा और उन्होंने प्रियंका की जगह पर अजय राय को टिकट दे दिया।
2014 का इंतखाब भी वज़ीर आज़म ने बनारस से ही लड़ा था और बहुत ही बड़े मार्जिन से वो यहाँ से कामयाब हुए थे। वाराणसी के अलावा वज़ीर आज़म अहमदाबाद से भी चुनाव लड़ रहे हैं, इंतखाब लड़ रहे हैं, लेकिन वाराणसी की सीट को अहम माना जाता है। यहीं से 2014 में भी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इंतखाब लड़ा था और बहुत बड़ी जीत हासिल की थी। वज़ीर आज़म के इस्तकबाल के लिए लोगों का हुजूम देखा गया। जहाँ तक नज़रें जा रही थी वहाँ तक लोग ही लोग दिखाई दिए। लोगों ने वज़ीर आज़म के काफ़िले पर फूलों की बारिश भी की। वालहाना इस्तकबाल किया गया, फूलों की बारिश की गई उनके काफ़िले पर। और वज़ीर आज़म ने अब अपना पर्चा नामज़दगी दाखिल लगभग मुकम्मल कर लिया है। गारंटर्स जो होते हैं, जिसको इलेक्टोरल ज़बान में गारंटर्स कहते हैं, वो भी उनके साथ हैं और कागजी कार्रवाई लगभग मुकम्मल हो चुकी है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अभी थोड़ी देर कबल वाराणसी से अपना पर्चा नामज़दगी दाखिल किया। वज़ीर आज़म के पर्चा नामज़दगी के प्रोग्राम को शानदार और तारीख़ी बनाने की तैयारी की गई थी, बहुत पहले से तैयारी की गई थी। एनडीए के कई बड़े लीडरान भी इस मौके पर वाराणसी में मौजूद हैं। पर्चा नामज़दगी दाखिल करने वक्त बीजेपी सदर अमित शाह, उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ, आसाम के वज़ीर आला सर्बानंद सोनोवाल, मरकज़ी वज़ीर राजनाथ सिंह, वज़ीर दिफ़ा निर्मला सीतारमण, सुषमा स्वराज, मरकज़ी वज़ीर नितिन गडकरी, पीयूष गोयल, हेमा मालिनी, जयप्रदा, दिल्ली बीजेपी के सदर मनोज तिवारी, गोरखपुर से बीजेपी के उम्मीदवार अदाकार रवि किशन समेत कई कद-आवर लीडर भी आज वाराणसी में मौजूद हैं। उसके अलावा नीतीश कुमार और रामविलास पासवान भी खबरों के मुताबिक बनारस पहुंच चुके हैं। वज़ीर आज़म मोदी की आज कई अहम रैलियां हैं, कई शोज़ हैं। एक मेगा शो है बनारस में, आज एक बहुत ही मेगा शो करने वाले हैं। बस कुछ ही देर में वज़ीर आज़म की पर्चे नामज़दगी की कार्रवाई मुकम्मल हो जाएगी। उसके बाद वज़ीर आला आवाम से भी खिताब करेंगे। काफ़ी जोश देखा जा रहा है इस बार भी वाराणसी की आवाम में बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ से कैंडिडेट है वो वज़ीर आज़म है और इस बात की खुशी पूरी बनारस की आवाम को है। यहाँ से अपनी रैलियाँ मेगा शो मुकम्मल करने के बाद वज़ीर आज़म मध्य प्रदेश भी जाएंगे, जहाँ पर वो चुनावी रैलियों से खिताब करेंगे। उसके बाद वज़ीर आज़म दोपहर बाद सीधी में इंतखाबी तशरीह करेंगे। उसके बाद जबलपुर में भी चुनावी रैली से खिताब करेंगे। जबलपुर के गैरिसन ग्राउंड में वज़ीर आज़म शाम 4 बजे इंतखाबी तशरीह करेंगे। सीधी मध्य प्रदेश में वज़ीर आज़म बीजेपी उम्मीदवार रीति पाठक के लिए तशहीर करेंगे। जबलपुर में बीजेपी लीडर राकेश सिंह के लिए वोट मांगेंगे।
लगभग ये कागजी कार्रवाई मुकम्मल हो चुकी है। वज़ीर आज़म को कागज़ थमा दिया गया है। जो इलेक्टोरल ऑफिसर्स एक सर्टिफिकेट कागज़ देते हैं वो उनको थमा दिया गया है और लगभग ये कागजी कार्रवाई जो भी होती है नामजदगी की वो मुकम्मल हो चुकी है। इस पर्चे नामजदगी के प्रोग्राम को शानदार और तारीखी बनाने की पहले से तैयारी की गई थी। एनडीए के बड़े लीडरान इस मौके पर बनारस में मौजूद हैं। बीजेपी सदर अमित शाह, उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ, असम के वज़ीर आला सर्बानंद सोनोवाल, मरकज़ी वज़ीर राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज, नितिन गडकरी, पीयूष गोयल समेत कई कदावर लीडर मौजूद हैं। निर्मला सीतारमन भी बनारस में आज मौजूद हैं। उसके अलावा दिल्ली कांग्रेस के सदर मनोज तिवारी और गोरखपुर से बीजेपी के उम्मीदवार दिल्ली बीजेपी के सदर मनोज तिवारी भी बनारस में मौजूद हैं और साथ ही साथ बीजेपी से गोरखपुर के उम्मीदवार अदाकार रवि किशन भी आज बनारस पहुंच चुके हैं। इस मेगा रैली को, इस पर्चे नामजदगी को तारीखी बनाने के लिए सारे लीडरान आज बनारस में मौजूद हैं। अपना पर्चे नामजदगी दाखिल करने के बाद वज़ीर आज़म बड़े गौर से और इत्मीनान से वो कागज़ात को पढ़ रहे हैं। थोड़ी ही देर पहले उन्होंने अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया गया, उन्हें उसके बाद इलेक्टोरल ऑफिसर ने उनको वो कागज़ात थमा दिए। अब वज़ीर आज़म वो कागज़ात, वो जो सर्टिफिकेट दिया जाता है, कागज़ दिया जाता है कि उनका नॉमिनेशन, उनका जो कागज़ात नामजदगी है वो मुकम्मल हो चुका है, वो उसकी ये कॉपी जो है वज़ीर आज़म को थमा दी गई और वज़ीर आज़म उसको देख रहे हैं। इससे पहले वज़ीर आज़म कोतवाल मंदिर भी पहुंच गए थे और काल भैरव मंदिर में भी पूजा अर्चना की थी। लोगों ने वज़ीर आज़म के काफ़िले पर फूलों की बारिश की थी। आज बनारस में जैसे वज़ीर आज़म का काफ़िला गुजरा, वहां पर लोगों ने वज़ीर आज़म के काफ़िले पर फूलों की बारिश की। पर्चा नामजदगी से पहले बूथ कारकुनों से वज़ीर आज़म ने खिताब भी किया। उन्होंने कहा कि मैंने भी पोस्टर चिपकाए हैं और कहा कि बीजेपी सिर्फ एक ज़रिया है और बल्कि ये तो एक आवाम का चुनाव है, आवाम चुनाव लड़ रही है। एनडीए के बड़े लीडरान इस मौके पर आज बनारस में मौजूद हैं। उसके अलावा नीतीश कुमार, उद्धव ठाकरे, रामविलास पासवान और प्रकाश बादल समेत कई मरकज़ी वज़रा भी वज़ीर आज़म के साथ हैं। आज सब बनारस पहुंचे हुए हैं। इस पर्चा नामजदगी को तारीखी बनाने के लिए तमाम बड़े लीडरान, एनडीए के बड़े लीडरान आज बनारस पहुंचे हुए हैं। इससे कबल वज़ीर आज़म ने बूथ कारकुनान से खिताब किया। वज़ीर आज़म का कहना था कि पहली बार आवाम हुकूमत के साथ है और ये लोगों ने पहली बार देखा है कि हुकूमत कैसे चलाई जाती है। वज़ीर आज़म का कहना है कि हिंदुस्तान की तारीख़ का ये सबसे बड़ा इंतखाब है और मोदी की लहर का अपोजिशन के पास कोई तोड़ नहीं है। बनारस के बाद वज़ीर आज़म मध्य प्रदेश जाएंगे और वहीं बीजेपी सदर अमित शाह राजस्थान के जालौर में अवामी इजलास से खिताब करेंगे।
वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अभी थोड़ी ही देर कबल, कुछ ही मिनट कबल वाराणसी लोकसभा सीट से अपना पर्चा नामजदगी दाखिल कर लिया। कागजी कार्रवाई पूरी हो चुकी है, लेकिन अभी भी वो दफ्तर में बैठे हुए हैं, कागजात को देख रहे थे, दोनों जानिब से देख रहे थे। वज़ीर आज़म भी देख रहे थे कागजात को, और इलेक्टोरल ऑफिसर्स भी जो होते हैं, जो कागजी कार्रवाई होती है उसमें इस वक्त मसरूफ़ हैं। इस प्रोग्राम को शानदार और तारीखी बनाने की तैयारी पहले से की गई थी। एनडीए के बड़े लीडरान इस मौके पर वाराणसी में मौजूद हैं। पर्चा नामजदगी दाखिल करते वक्त आज बनारस में बीजेपी सदर अमित शाह, उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ समेत कई बड़े लीडरान मौजूद थे, और अब ये लगभग मुकम्मल हो चुकी है कार्रवाई। अब वजीर आज़म यहाँ से कुछ ही पलों में ऑफिस से बाहर आके आवाम से खिताब भी करेंगे, कारकुनान से खिताब करेंगे, बूथ कारकुनान से खिताब करेंगे, आवाम से भी खिताब करेंगे। आज बनारस में वजीर आज़म का मेगा रोड शो भी है। दूर दूर तक बनारस की सड़कों पर आज भीड़ नज़र आ रही है, आवाम की, वज़ीर आज़म के चाहने वालों की, वज़ीर आज़म के सपोर्टर्स की। सुबह से ही हम देख रहे हैं कि किस तरह से वज़ीर आज़म के काफ़िले को फूलों की बारिश बरसाई गई, किस तरह से वालहाना इस्तकबाल हुआ वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का आज बनारस में। ये दूसरी बार वज़ीर आज़म यहाँ से इंतखाब लड़ रहे हैं। इससे पहले 2014 में भी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बनारस से ही इंतखाब जीता था। तमाम बड़े लीडरान, एनडीए के बड़े लीडरान आज बनारस में मौजूद हैं। नितिन गडकरी, प्रकाश सिंह बादल, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण, सुषमा स्वराज समेत कई बड़े लीडरान मौजूद हैं। यूपी के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ और आसाम के वज़ीर आला भी यहाँ पर मौजूद हैं। उसके अलावा बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार और रामविलास पासवान भी आज वज़ीर आज़म के लिए बनारस पहुँचे हुए हैं।